हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ जीके क्विज सेशन 2 है। ठीक है, और इसमें जो है 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें से आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिलासपुर जिले का पिन कोड नंबर क्या है? आपको बताना है इनमें से कौन सा बिलासपुर जिले का पिन कोड नंबर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 495001। ये जो है बिलासपुर जिले का पिन कोड है। अगला प्रश्न देखेंगे, बेलाडीला से विशाखापट्टनम की रेल लाइन किस देश के सहयोग से बनी है? दोस्तों, आपको बताना है बेलाडीला से विशाखापट्टनम की रेल लाइन जो है वो किस देश के सहयोग से बनी है। आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, अगर आपका ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान के सहयोग से बेलाडीला से विशाखापट्टनम की रेल लाइन बनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो दोस्तों, देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? आपके पास ऑप्शन है दुर्ग, बस्तर, रायगढ़ या कोरबा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। कोरबा जिले में है देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ जीके की पकड़ पता चले। ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1910। 1910 में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रानी रानी पिंगला की कथा का गायन किस प्रसिद्ध लोकगीत में होता है? तो दोस्तों, रानी पिंगला की कथा का गायन किस प्रसिद्ध लोकगीत में होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरथरी। भरथरी लोकगीत में जो है रानी पिंगला की कथा का गायन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भतरा शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, भतरा शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है वनपुत्र, सेवक, शिकारी या पुजारी। तो दोस्तों, भतरा शब्द का अर्थ होता है सेवक। सेवक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृतक के तीसरे दिन मृतक का तीजा रस्म किस जनजाति में मनाया जाता है? तो दोस्तों, मृतक के तीसरे दिन में ही मृतक का तीजा रस्म किस जनजाति में मनाई जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति द्वारा मृतक के तीसरे दिन में मृतक का तीजा रस्म मनाया जाता है। आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? दोस्तों, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? आपके पास ऑप्शन है राजनांदगांव, बस्तर, सरगुजा या कांकेर जिला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर जिले। बस्तर जिले में हल्बी बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में मिनी माता सम्मान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों, मिनी माता सम्मान की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2001 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य में मिनी माता सम्मान की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मझगांव। मझगांव जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन की योजना चॉइस किससे संबंधित है? तो दोस्तों, चॉइस किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई गवर्नेंस, जिसको सुशासन भी कहते हैं। चॉइस उससे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक शिवलिंग
किस गुफा में निर्मित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि प्राकृतिक शिवलिंग किस गुफा में निर्मित है। आपके पास ऑप्शन है कैलाश गुफा, देवगिरी गुफा, कुटुमसर गुफा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश गुफा। कैलाश गुफा में शिवलिंग जो है निर्मित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ? तो दोस्तों राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायन शैली। पंचायन शैली में हुआ राजीव लोचन मंदिर का निर्माण। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रायपुर की दाई माता के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों रायपुर की दाई माता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राधाबाई। राधाबाई जो है रायपुर की दाई माता के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे पठार है, सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है रायगढ़, मुंगेरी, बिलासपुर या गरियाबंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गरियाबंद। गरियाबंद इसका सही आंसर हो जाएगा। सोनबेरा पठार किस जिले में है? तो दोस्तों गरियाबंद। दोस्तों ये था 15 इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ जीके, और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हाँ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।